हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करेंगे एक नए वीक की और कुछ नए कंटेंट के साथ में जो आपके रिवीजन का पार्ट बनेगा। इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर ज़रूर किया करिए। दिन भर में जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के देख ज़रूर लिया करो, जस्ट चेक योर से, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मेरे यूट्यूब के क्लासेस हैं या जो अनअकैडमी के क्लासेस हैं उसका पूरा शेड्यूल आपके सामने, प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ज़रूरी है आपके लिए। और इसमें सिर्फ यहाँ पर एक आपको चिड़िया बैठानी है। वो चिड़िया किसकी है? वो चिड़िया है ड्रीम यूपीएससी चैनल की, ठीक है। ड्रीम यूपीएससी यूट्यूब चैनल है, शाम को 6:30 बजे 20 मिनट का क्लास होता है, उसे ज्वाइन करना मत भूला करिए। ऑलराइट, चलिए। दोपहर में 2 बजे जो आपका क्लास हो रहा है उसमें 2019 का करंट अफेयर्स भी हम शुरू कर रहे हैं, ताकि 28 तारीख से पहले सारा काम निपट जाए। कम से कम 25 तारीख तक आप फ्री हो जाओ, फिर आपके पास में बचे 2 दिन, आराम से बैठ के रिविजन करो, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्लास को दोपहर में 2 बजे ज्वाइन करना मत भूला करिए। अनअकैडमी पे फ्री क्लास होती है, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पे। इसके अलावा ये जो क्लास आपका चल रहा है, आप देख रहे हो डांस फॉर्म्स, ट्राइब, टेम्पल, ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने अलग से तो पढ़ा ही दिया है, लेकिन फिर भी आपका जो 10:30 का क्लास होता है अनअकैडमी पे, फ्री क्लास स्वदेश दर्शन के नाम से, ये क्लास मंडे टू थर्सडे होता है। कितनी देर का? 30 से 35 मिनट का ये क्लास होता है। इसको प्लीज़ मिस मत करिए। मान लीजिए आपका स्टेट पूरा हो चुका है, आपका स्टेट हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्टेट से एग्जामिनर सवाल नहीं पूछेगा, राइट। तो इसको मिस मत करिए। ओवरऑल मेरा कहने का सेंस आपसे सिंपली यहाँ पर ये है कि 5 बजे का क्लास रिकॉर्डेड कभी भी देख लो। 7 बजे का क्लास तो आपकी जीवन रेखा है। 28 तारीख को पेपर हो ना, तो भी सुबह देख कर जाना क्लास, सवाल वहीं से निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्लास 10:30 बजे 30 मिनट ये हो गया, फिर दोपहर में 2 बजे 40 मिनट वो हो गया, और शाम को 20 मिनट, यानी कि टोटल कितने टाइम हो गया? 10, और ये हो गया 60 मिनट्स। उसके बाद में आपका 30 मिनट, फिर हुआ आपका कितना? 40 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। सब मिला दो यहाँ पे कितना टाइम हो गया भाई? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। या मेरी देखो मैथ्स बहुत वीक है, इसलिए मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करूंगी। तो टोटल 160 मिनट्स अगर आप जीएस, जीके, करंट अफेयर्स और रिविजन को दे रहे हो, सफिशिएंट है। आगे कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। मिनरल्स के ऊपर है, ठीक है। तो मिनरल्स में से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं उसको पहले हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, भैया सेशन को लाइक और शेयर मार देना। पहला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी 2 डिजीज है, बीमारी है, जो कोल्ड फील्ड के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको अक्सर हो जाती है। आपको पता है कि जब हम यहाँ कोयले की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, तो वहाँ पे गैस आपको एक मिलती है, दैट इज मीथेन गैस, है ना। और अगर कई बार देखा होगा कि जैसे कोई माइन वगैरह है तो उसमें ब्लास्ट भी किया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि ब्लास्ट की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा 2 बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगला, व्हेन वाज ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, यानी कि जिसको हम ONGC के नाम से जानते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया गया। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तिनसुकिया नाम की जो जगह है, जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर, वहाँ पे आपको याद होगा कि फायर, मतलब आग लग गई थी, वहाँ पे लीकेज हो गया था नेचुरल गैस का। तो वो जगह जो थी ना, वो किसके अंडर में थी? इनके ही अंडर में थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द टर्म ऑफ मोनाजाइट सैंड अलोंग द केरला कोस्ट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मोनाजाइट के फॉर्म में होती है और केरला के कोस्ट पे मिलती है? देखो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है आंध्रा, आप क्या बोलोगे? यूरेनियम बोलोगे। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे ग्रेफाइट, तो ये आपको पता है कि ये कार्बन का फॉर्म है। बट ग्रेफाइट वगैरह जो ना, ये सब आपका छोटा नागपुर के पठार की तरफ हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थोरियम। मैंने कई बार बताया है, जब भी आपसे केरला पूछा जाएगा, घुमा फिरा के सवाल कुछ भी हो, जवाब यही बनेगा, राइट। अगला बताओ, विच इंडिया स्टेट इज नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ माइका। जो अबरक होता है ना, अबरक, अदरक नहीं, अबरक। सोच रहे हैं सुबह सुबह में हम अदरक की चाय की बात कर दी, मजा ही आ जाता, वो भी कुल्हड़ में मिल जाए तो और ही ज्यादा मजा आ जाता है ना। बिल्कुल। चले, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? नॉट, जहां पे इसका उत्पादन नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो देखो राजस्थान में भी है, झारखंड में भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम, तो आप झारखंड के साथ में जाना, राजस्थान के साथ में नहीं, क्योंकि राजस्थान में
मार्बल्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। या अगर आप क्रॉप्स की बात करोगे तो जो मस्टर्ड होता है ना, सरसों होती है, सरसों की आपने देखा होगा, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ स्टेट याद रखना है, ठीक है। झारखंड के पार्ट पे आपको पता ही है कि झरिया नाम की जो जगह है, एक तो सबसे बड़ी मुसीबत उसके साथ कि भैया वो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। कहाँ है? झारखंड के अंदर है। और कोल के माइंस तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ में और भी मिनरल्स हैं जिसके आपको माइंस वहां पे मिलेंगे। अगला सवाल बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया? भारत की सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सी है? सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? दिग्बोई। कहाँ पर है? आसाम के अंदर है। और ये याद रखिएगा, तिनसुकिया नाम का जो जिला था वहां पे दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क था जहां पे वो आग लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट, यूरेनियम एंड थोरियम, इनका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर के अंदर, राइट। अब ये बताओ कि कहाँ पर पाया जाता है? बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पे पाया जाता है तो आप आंसर क्या कहेंगे? अरावली वाला जो एरिया है ना, वहां पर आपको इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक चीज याद रखना, एक होता है रिजर्व, एक होता है क्या? प्रोडक्शन। रिजर्व का मतलब होता है भंडार मिलना। जरूरी नहीं है जहां पे भंडार मिला हो वहीं से उत्पादन हो, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कि शुगर केन के लिए यूपी नंबर 1, लेकिन शुगर के लिए महाराष्ट्र नंबर 1। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मिल्स नहीं है, जिसकी वजह से चीनी नहीं बन पाती। वही सेम चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा है रिजर्व किसका? कोयले का, आप कहोगे झारखंड। अगर आपसे पूछा है प्रोड्यूसर किसका? कोयले का, आप कहोगे छत्तीसगढ़। दो अलग बातें होती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स, यानी कि जो चट्टाने होती हैं, जो वेदरिंग होती है, इस प्रोसेस से इनमें से कौन सा खनिज बनता है? सिंपल है, बॉक्साइट। बॉक्साइट में इंडिया का स्टेट पूछा जाए, ओडिशा टॉप पे हो जाएगा। वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप पे हो जाएगा। कोयले के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? चाइना है। नंबर 2 पे कौन है? इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, कोडरमा झारखंड के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर है कौन से मिनरल का? सबसे ज्यादा किस चीज का प्रोडक्शन होता है? तो माइका का प्रोडक्शन होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था। ऑलराइट। अच्छा, आयरन के लिए पूछा जाए या आयरन और पूछा जाए तो इसके प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे जो वर्ल्ड में आता है वो कौन सा हो जाएगा? ये आपका बनेगा, क्या नाम है, चाइना। और नंबर 2 इंडिया। कई बार पूछा जाता है सिल्वर, चांदी होता है ना, चांदी, सिल्वर के लिए पूछ लेते हैं, वर्ल्ड में कौन सा जाना जाता है? आप आंसर मार्क करके आओगे क्या? मैक्सिको। देखो मैक्सिको की स्पेलिंग क्या लिखा है? मैक्सिका। तुम लोग के साथ रहते रहते ना मेरी भी स्पेलिंग्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अगला सवाल, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक? बताइए, जो खनिज होता है वो इसमें से कौन से चट्टानों में से पाया जाता है? इसका आंसर बनेगा सेडिमेंट्री रॉक्स। आपने देखा होगा जैसे कि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है? सेडिमेंट का बना हुआ है। बट कई बार अगर आप देखोगे तो जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना, ये वाला, ये किससे बनता है? इन्हीं दोनों के जब बहुत ज़्यादा ये पुराने हो जाते हैं तभी तो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक में भी आपको मिलते हैं, डिपॉजिट्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरस मेटल? फेरस मेटल इसमें से कौन सा है? तो मैग्नीज को हम लोग यहाँ पे फेरस मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। अगला, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना तो उसमें मेटालिक कौन से होते हैं, नॉन मेटालिक कौन से होते हैं, कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें सिर्फ आपको मेटालिक मिलते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, है ना। पता चला सिर्फ एक ही लाइन याद रह जाएगी, और वो लाइन क्या है यहाँ पे बोलूँ? करिश्मा और हीना और करीना का जो एक्सरे था वो रंगीन जैसा कुछ ऐसा था, तो यही याद रख के मत रह जाइएगा सिर्फ। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगला सवाल है नॉन मेटल इसमें से कौन सा है? तो माइका बनेगा इसका नॉन मेटल। नेक्स्ट देखिए, विच इज द फाइनेस्ट क्वालिटी आयरन ओर इन द टर्म्स ऑफ द आयरन कंटेंट? देखो आयरन के ये 4 क्या होते हैं? ओर होते हैं, ठीक, यानी कि अयस्क होते हैं। अब सवाल कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा है जिसमें आयरन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। अब आप मुझे बताओगे कि ये इंडिया में कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मैग्नीज ओर का? आंसर एमपी बनेगा। ये थोड़ा हटके सवाल है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैग्नीज ओर है। यूजुअली हम लोग इसके ऊपर सवाल देखते नहीं है, बट यू नेवर नो, सवाल बन गया तो क्या आंसर करोगे ना। बताइए, नेवेली लिग्नाइट कहाँ पे जगह है? ये जगह कहाँ पर है? जगह मालूम है कि नहीं पता है? बताई हुई जगह है। ये कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपको लिग्नाइट के माइंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, गोंडवाना कोल। कई बार क्या होता है,
पूछ लिया जाता है डंकन प्लेट्यू के बारे में, या कह देता है अच्छा ये बताओ ये जो आपका गोंडवाना लैंड है यहाँ पे कौन सा वाला प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो ध्यान रखिएगा गोंडवाना कोल डिपॉजिट कहाँ पर मिलेगा, आपको दामोदर वैली पे मिलेगा। कहाँ? दामोदर रिवर का जो एरिया है ना वहाँ पे आपको किनारे पर इसका प्रोडक्शन या फिर इसका आपको रिजर्व मिलेंगे। ओके, अगला बालाघाट माइन। अच्छा एक चीज़ और बता दो, आपने सुना होगा बेला डीला, डेफिनेटली सुना होगा है ना। बेला डीला कहाँ पे है भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर है, सबको पता है। एक है डल्ली राजहारा, है ना, ये कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। मुझे बस ये बता दो कि ये जो दोनों माइंस है ना ये किस चीज़ के लिए जानी जाती है इंडिया के अंदर, मतलब यहाँ पे किस चीज़ के आपको रिजर्व मिलते हैं? आयरन ओर है, कोल है, क्या है? बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। बताइए ये माइन कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। ये किस चीज़ की माइन है? तो ये कॉपर की माइन है, यहाँ पे कॉपर मिलता है। अगला लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल। ये क्या होता है? एक बेसिक रॉ मटेरियल है। काहे में इसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्रीज में होता है। आपने देखा होगा ना कई बार जो चूने के ऐसे ब्लॉक होते हैं, ऐसे बड़े बड़े से ब्लॉक होते हैं, जब आप उसको पानी में डालते हो ऐसे बुलबुले से आते हैं ना, बुलबुले, ख्याली पुलाव जैसे जिसे हम कहते हैं, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। अगला विच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन स्टेट, प्रोड्यूसिंग स्टेट, कहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? सवाल में ये पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉपर माइंस ऑफ इंडिया। इंडिया में कॉपर के माइंस आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो सिंगबम और महाराज खंड। अब देखो सिंगबम वाली जो जगह है ना ये एक्चुअली कोल के लिए भी जानी जाती है। ऐसा नहीं है यहाँ कोयला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो जगह है ये तो है कोयले के लिए, ये तो पता ही होना चाहिए कि कोयला भैया यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा तारापुर कहाँ पर है? मेरे को बताना, ये क्या है? आपका एक प्लांट है ना तारापुर, मुझे ये बताना। काकरापारा हम बता देते हैं, ये गुजरात के अंदर है। तारापुर बताना कहाँ पर है, गलत ना करना, दिल्ली पुलिस में सवाल पूछ लिया गया था। अगला इंडिया इज डेफिसिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, मतलब भारत के अंदर इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो नहीं पाया जाता है, या पाया तो जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर क्या बनेगा? कॉपर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जयम कोंडाम तमिलनाडु के अंदर, ये किस चीज के लिए फेमस है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे लिग्नाइट के लिए इसको जाना जाता है। प्लीज याद रखना, कई बार क्या होता है ना ओर्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये किसका और है, ये किसका और है। पता चला पूछा बॉक्साइट, तो एल्यूमिनियम ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारी कंट्री के अंदर नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता है। ओके, अगला इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड द नामचिक नामफुक कोल फील्ड, कहाँ पर है ये? तो इसका लोकेशन आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। किस चीज की ये खान है? तो कोयले की है, यानी कि कोल की है। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड द चिरई आयरन और माइन। आप कहेंगे मैम चिरैया वाली मूवी तो नहीं बता रही है आप, आयरन और माइन कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाएगा? झारखंड के अंदर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुद्रेमुख, इंपॉर्टेंट, आयरन और माइन कहाँ मिलेगी? कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पर है? इजिली आंसर कर लोगे, कर्नाटका के अंदर है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगला सबसे ज्यादा सॉल्ट नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? गाइज मैं एक बार फिर से बोलूंगी, सेशन को लाइक और शेयर मार दिया करो। और दोपहर में जो 2 बजे का क्लास स्टार्ट हो रहा है, 2019 का करंट अफेयर्स भी हम शुरू कर रहे हैं। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भूले भटके बैठे थे ना, अरे मैम 2 बजे के क्लास में क्या कुछ ना पढ़ाती हैं, वही चलता है क्लास, तो बेटा क्लास में आ जाना, ठीक है। आपके प्रॉफिट के ही लिए वो क्लास है। और 10:30 बजे का जो क्लास पढ़ाना है ना, एक एक स्टेट इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर दोबारा मुझे रिपीट ना करना पड़े। तो मेहरबानी करके 30 मिनट का समय यहाँ, 40 मिनट का समय यहाँ निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये क्लास मंडे टू थर्सडे है, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे है। ओके चलो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात, ऑब्वियस सी बात है। सॉल्ट पैन रन ऑफ कच्छ, ये आपको पता ही है कहाँ है, गुजरात के अंदर है। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम, जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ होगा? राजस्थान के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट गोल्ड माइन, देखो हमारे यहाँ पे जो गोल्ड है ना, जो सोना है, वो नदियों में भी मिलता है। सोन नदी पता है ना कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, किसके? गोल्ड के, इसीलिए उसको सोन नदी कहते हैं। बट इंडिया में माइन अगर पूछी जाएगी तो एक लौती है, और इसको भी अभी बंद करके रखा हुआ है, मतलब यहाँ से कोई प्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा है। कोलार कहाँ है? ये कर्नाटका के अंदर है, ये इसकी लोकेशन। ओके नेक्स्ट देखिए कुद्रेमुख हिल नोन फॉर द आयरन ओर डिपॉजिट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका तो हो गया, अब कर्नाटका में ये कहाँ पे लोकेटेड है ये बता दो, क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? चिकमंगलूर। कहाँ है? चिकमंगलूर के अंदर आपको ही मिलेगा। द मेन सेंटर ऑफ कॉपर इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री का मेन सेंटर आपको पूरे भारत में कहाँ मिलेगा? खेतरी के अंदर। अच्छा मुझे ये बताना कौन सा स्टेट में है? नेम द स्टेट, नेम द स्टेट। नेक्स्ट बताओ
अभी कुछ समय पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री की बात हो गई है, यूपी के अंदर इतना सारा सोना मिला था, इसकी कुछ अफवाहें उड़ी थी, कुछ याद आ रहा है? सवाल में पूछा जा रहा है कि वो जिला कौन सा था, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो क्या हो जाएगा? सोनभद्र। देखो, इस सवाल को पूछे जाने के बहुत रीजन हो सकते हैं। अभी क्या हुआ है, हर घर जल योजना शुरू हुई है, कहाँ? यूपी के अंदर, मिर्जापुर के साथ में भाई इसको भी कनेक्टिविटी साथ में दी जा रही है, तो ये याद रख लेना। पता चला पूछ लिया जाए सोनभद्र कहाँ है, तो हमको यही नहीं पता कि कहाँ पर है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। चले, ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चन यहाँ देख लिए मिनरल्स के ऊपर। इतने मिनरल्स कम से कम याद करके जाना। इसके बाहर आपसे जैसे कि पूछा जा सकता है डायमंड के बारे में कि इंडिया में डायमंड कहाँ है, तो भैया पन्ना है ना? कहाँ? एमपी के अंदर पन्ना नेशनल पार्क, पता है ना? बस वही वाली जगह। क्वेश्चन नहीं आएगा तो मोल्ड करके थोड़ा सा घुमा फिरा के सोचने की कोशिश करना, आंसर निकल आएगा। टेंशन मत लेना कि अरे यार शिट, अब ये तो मेरे को आता ही नहीं, ऐसा वाला मत करना। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए, ओके। इसके अलावा ध्यान रखो कि अभी 10:30 बजे आपका क्लास है, लेकिन 7 बजे का क्लास खा मत जाना, लाइव आ जाना। क्लास खत्म किया करो, जिस टाइम क्लास है क्लास खत्म करो, छुट्टी मारो यार, ठीक है। 7 बजे मिलेंगे, फिर 10:30 और फिर 2 बजे। ये 3 क्लासेस आपको मिस नहीं करने हैं। 6:30 का क्लास तो बिल्कुल शाम में आता है, तब तक पूरे दिन भर जो पढ़ना है भाई पढ़ो। भाई ये क्लास 20 मिनट का है, सिर्फ यहाँ पे अपने रिविजन के लिए, जस्ट फॉर चेंज ऑफ माइंड आ जाया करिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये भैया स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं यार, नोटिस तो दे ही दिया गया है। 31 दिसंबर से स्टार्ट होगा। कोड क्या लगेगा? कृति 10। जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम ही पढ़ाएंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जिसकी क्लास देखने का मन हो उससे पढ़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। तो अभी आपसे मिलेंगे 7 बजे के सेशन में। सेशन को एक बार लाइक और शेयर मारिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।